हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पोएम ग्रेड 6 सीबीएसई की, और पोएम का नाम है द काइट। इस पोएम के पोएट हैं हैरी बेन, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो काइट है वो खुले आसमान से में उड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है, इतनी ब्यूटीफुल लगती है। और ये जो काइट है इसको कंपेयर किया गया है कभी बोट जो ओशन में घूम रही होती है, चल रही होती है, कभी टाइड्स के साथ कंपेयर किया गया है। और ये भी बताया गया है कि जब विंड उसके अंदर एनर्जी डालती है तो वो एकदम ऊंची आसमानों में उड़ने लग जाती है और वेव जैसी मोशन क्रिएट करती है, ऐसे 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 करके। और जब विंड जो है वो रुक जाती है, थम जाती है, तो हमें भी काइट को क्या करना पड़ता है, वापस अपनी तरफ को खींचना पड़ता है। और फिर जब नई विंड चलती है, नई ब्रीज आती है, तो फिर से काइट टेक ऑफ करती है। तो चलिए समझते हैं सब कुछ। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट with its when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tails, then soars like a ship with only a sail. पहले मैं सब कुछ बता देती हूँ। डाइव एंड डिप का मतलब एक्चुअल में ये होता है जब आप समुद्र में जैसे गोते खाते हैं, जंप एंड एग्जिट कर जाना, पानी में जाना, पहले जोर के डुबकी लगाना, फिर ऊपर चले जाना। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, डुबकी लगाना ऊपर, डुबकी लगाना ऊपर। एंड इट स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब होता है टेक्स अवे, ये भी इसका मतलब होता है। और यहां पर इसका मतलब ये भी है कि इट मेक्स अ साउंड, फटफटाने की साउंड, जो क्रैकिंग साउंड आती है, वो जो आवाज निकालती है काइट जब ऊपर फ्लाई करती है। देन सोर्स, सोर्स के डिफरेंट मतलब होते हैं। सोर का मतलब होता है सेल करना, सोर का मतलब होता है राइज करना, ऊपर उड़ना। सोर का मतलब ये भी होता है फ्लाई करना। लाइक अ शिप विद ओनली वन सेल। अब ये सेल क्या है, आप ये शिप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो फैब्रिक होता है, जो मटेरियल होता है, ये क्या करता है, यूज करता है विंड एनर्जी या विंड की पावर, दैट यूजेस विंड पावर टू टेक बोट अहेड। बोट को आगे लेकर जाने के लिए कपड़े की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब मैं आपको सारा कुछ समझा देती हूँ कि इसमें क्या लिखा गया और क्या समझाया गया है। तो पोएट ये बता रहे हैं कि खुले आसमान में, क्लियर आसमान में, क्लियर स्काई में कितना सुंदर लगता है काइट जब वो पहली बार उड़ता है। वो एकदम जैसे गोटे लगाते होते ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पानी में जाते हैं, सॉफ्ट मूव्स करते हुए वो अपनी फ्लाइट लेता है, अपनी पूंछ के साथ वो फटर करने वाली आवाज लेकर बनाकर। देन इट सोर्स, फिर वो क्या करता है और ऊपर, जैसे आप ये देख रहे हैं आसमान में, और ऊपर उड़ना शुरू कर जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे विंड आती है और ये सेल के ऊपर हिट करती है और जो बोट होती है वो आगे जाती है जोर से, वैसे ही जैसे हमारी विंड आती है वो काइट जो है एकदम गोते खाते हुए ऊपर पहुंच जाती है। कंपैरिजन किया गया है। As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as winds falls. When string goes slack, you wind it back. तो यहां पर पहले मैं वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। टाइड्स क्या होती हैं, राइज एंड फॉल ऑफ वेव्स, उसको हम टाइड्स बोलते हैं। गस्ट का मतलब होता है रश ऑफ एयर, जब हवा बहती है। इट सीम्स टू रेस्ट व्हेन फॉल्स, यू स्ट्रिंग, व्हेन स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है, काइट के अंदर आपने यहाँ पे भी देखा होगा एक वायर लगती है, और ये भी जो होता है जिससे आप काइट को उड़ाते हैं, जैसे ये बच्चा उड़ा रहा है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्लैक का मतलब होता है लूज हो जाना वो। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे टाइड्स के ऊपर, टाइड्स जो हैं विंड के ऊपर राइड करती हैं, जूम जूम ऊपर उछलती हैं, फिर नीचे गिरती है, राइज करती है, फॉल करती है, राइज करती है, फॉल करती है, जैसे विंड आती है। सिमिलरली आसमान में हम ये कह सकते हैं जो हमारी काइट है वो सबसे टॉप पे चली जाती है जैसे ही हवा का झोंका आता है, फिर वो वापस नीचे आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है जैसे ही विंड नीचे आ जाती है।
तो यहाँ पर वेव्स को कंपेयर किया गया है काइट की मोशन के साथ। और जैसे ही हमारा जो ये स्ट्रिंग है काइट का, जो धागा है, जैसे ये लूज हो जाता है थोड़ा सा, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको वापस काइट को अपनी तरफ को खींचना पड़ता है। आगे देखते हैं। And run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new. Breeze का मतलब अगेन लाइट विंड जो बहती है। वो फिर से बताते हैं कि जैसे ही नई हवा का झोंका आता है, जिसका पोएट वेट कर रहे थे, फिर से हवा जो है वो काइट के अंदर एनर्जी भर देती है और काइट फिर से ऊपर विंग्स के साथ अपने उड़ने शुरू कर देती है, ऊपर चली जाती है और वो खुले आसमान में काइट उड़ती हुई क्लियर स्काई के अंदर बहुत ब्यूटीफुल लगती है देखने को। बट अ रैगिडर का मतलब ब्रोकन, टॉर्न, a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Flap का मतलब move quickly। अब क्या होता है, move quickly जनरली अप और डाउन मूव करते हैं, ठीक है, साइड टू साइड से। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही उसका जो स्ट्रिंग है काइट का, ये चीज या ये चीज ये टूट जाता है, तो आप उसको उड़ते हुए नहीं देखेंगे। वो ऐसे थप 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 करती हुई, इधर से उधर जाती हुई, ऐसे ऐसे अपनी मूवमेंट करती हुई आकर पेड़ के टॉप पे गिर जाती है, फ्लैप करती हुई अपने आप को, क्योंकि उस टाइम पे विंड भी उसको एनर्जी नहीं दे पाता। और वैसी काइट को कोई भी पसंद नहीं करता। उस पुअर कंडीशन में देखकर, उस ब्रोकन कंडीशन में देखकर बच्चे ज्यादा खुश कब होते हैं, जब उनके हाथ में बिल्कुल नई फाइन काइट आती है। ऐसी फटी हुई काइट को देखकर वो भी खुश नहीं होते। तो ये थी हमारी पोएम। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।